आप सभी को नमस्कार और दीदी को भी नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं हमारी दीदी गवर्नमेंट टीचर है और बहुत बड़े स्तर पे साधक भी है और गायत्री परिवार से जुड़ी हुई है और महिला गोष्ठी का कार्यक्रम भी निरंतर चलता रहता है। क्योंकि आप सब जानते हैं आज छठ पर्व है और छठ पर्व की हम सबकी तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, लाख लाख बधाइयाँ। तो छठ पर्व का विज्ञान क्या है आज हम दीदी से समझेंगे। तो दीदी आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि छठ पर्व की शुरुआत कहाँ से हुई। जी सबसे पहले तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ छठ पर्व की। आप सभी पूरे भारतवासियों को छठ पर्व की अनंत शुभकामनाएं। और आपने प्रश्न पूछा है कि कैसे शुरुआत हुई, तो हमारा जो आर्ष ग्रंथ है उनके माध्यम से हम लोगों ने ये जानकारी प्राप्त की है कि हमारी जो पांडु की जो पत्नी थी कुंती, उन्होंने सबसे पहले सूर्य साधना की थी और सूर्य साधना करके उन्होंने कर्ण जैसे तेजस्वी पुत्र को प्राप्त किया था। वो सूर्य पुत्र थे और अपना कवच और कुंडल सूर्य भगवान से लेकर ही वो आए थे धरती पर। और उनके बारे में हम सब जानते हैं कि वो कितने तेजस्वी थे, दानवीर थे और बहुत ही बलशाली वो थे। तो ये सब सूर्य से प्राप्त हुआ था। तो जैसा दीदी ने बताया कि सर्वप्रथम माता कुंती ने छठ पर्व की उपासना की और छठ पर्व की उपासना करके उन्होंने, आप सब जानते हैं कि कर्ण जैसा बलशाली, तेजस्वी, विद्वान, प्रखर और महादानी पुत्र को पाया था। तो सच में हिंदुस्तान में वो प्रथा आज भी है। आप छठ की पूजा करके आप भी ऐसे संतान आज भी प्राप्त कर सकते हैं। आप दीदी से हम ये समझेंगे दीदी छठ पर्व को करने की सही विधि क्या है, क्योंकि समय के साथ हर काम में कुछ बुराई आ जाती है। हम उतने विद्वान तो नहीं है पर हम समझने की कोशिश करेंगे दीदी के माध्यम से कि छठ पर्व में हम क्या सावधानी रखें और क्या विधि अपना करके उसका हम पूरा लाभ लें। जी, तो ये जो छठ पर्व है इसको सूर्य षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। और परंपराओं में तो जो बिहार आदि उत्तर प्रदेश वगैरह में जो किया जाता है वो बहुत ही कठिन व्रत के रूप में माना जाता है। और जो भी माताएं बहनें वहाँ पर करती हैं इस व्रत को, तो 5 दिन का उनका ये अनुष्ठान होता है और इसको वो जल में खड़े होकर के निर्जला व्रत कर करके इस तरह से इस व्रत को करती हैं। लेकिन आज के समय में जबकि बहनों की सहन शक्ति उतनी नहीं बची है, वातावरण में भी बहुत उष्णता आ गई है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो हम लोगों को उतना कठिन व्रत ना करते हुए यदि हम अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए यदि इस व्रत को करें तो 5 दिवसीय ये जो छठ पर्व है इसको हमारे शांतिकुंज से बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया जाता है, जिसको कि हम बहनें करते हैं। जिसमें पहले दिन तो हम लोग वही नहाए खाए वाला कार्यक्रम होता है, उसमें दोनों समय भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन साथ ही इसमें हमने साधना और स्वाध्याय दोनों चीजों को जोड़ा हुआ है। साधना हम लोग करते हैं, पहले दिन 12 माला का जप, गायत्री मंत्र का जप किया जाता है, क्योंकि गायत्री साधना सूर्य की साधना है। तो जब गायत्री मंत्र सूर्य का ध्यान करते हुए करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। और दोनों समय उदीयमान सूर्योदय का अर्घ दिया जाता है और अस्तांचल सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। सुबह और शाम दोनों समय अर्घ देते हुए साधना और स्वाध्याय करते हुए इस पर्व की शुरुआत करते हैं, दोनों समय भोजन लेके। जब दूसरा दिन आता है तो उसको खरना कहा जाता है और खरना का भी ये विशेषता है कि उसमें भोजन एक समय लिया जाता है, जिसमें कि नमक आदि नहीं लेते हैं। और इस दिन जब ये व्रत उपासना की जाती है तो उसमें हम जप की संख्या बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे हमारा भोजन की पवित्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम जप संख्या भी बढ़ाते जाते हैं। तो 24 माला का जप उस दिन हम लोग करते हैं और उसके साथ सूर्य को अर्घ देते हैं, सुबह के समय भी और शाम के समय भी। तीसरा दिन आता है, छठ पर्व होता है, विशेष दिन होता है। इस दिन भोजन आदि नहीं लिया जाता है और इस दिन जो जप किया जाता है उसकी संख्या बढ़ जाती है, 36 माला जप, यानी 3 घंटे प्राय जप किया जाता है। और इसमें भी उदीयमान सूर्य का और अस्तांचल सूर्य को अर्घ देने की विशेष परंपरा है, जिसमें कि हम अपने यहाँ उन दिनों में जो भी ऋतुफल वगैरह होते हैं इन सब चीज़ों के माध्यम से भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। और छठ माता विशेष रूप से मानती है बहनें, उनको ये समर्पित किया जाता है प्रसाद। बिहार आदि में तो एक विशेष प्रसाद बनता है जिसको ठेकुआ वो लोग बोलते हैं, गुड़ और आटे से और ड्राई फ्रूट से बनता है, उसको भी ये प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। तो ये तीसरा दिन होता है हमारे छठ पर्व का। और चौथा दिन होता है जिसमें कि एक समय भोजन लिया जाता है और इस दिन सुबह के समय भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए व्रत का वो लोग समापन करते हैं। लेकिन हम लोग जो गायत्री परिवार के लोग हैं इसको एक दिन और आगे ले जाते हैं। तो जो चौथे दिन होता है उस दिन हम लोग 24 माला का जप करते हैं और साथ में एक समय भोजन लेते हैं और फिर 5वें दिन हम इसका समापन करते हैं और 5वें दिन हम दोनों समय भोजन लेते हैं और 12 माला का जप करते हैं। तो इस तरह से एक अति लघु अनुष्ठान 108 मालाओं का इस सूर्य साधना के साथ हो जाता है।
ये हम लोगों का क्रम रहता है। तो जैसा कि आपने देखा, दीदी बता रही है कि जिस तरीके से छठ का पर्व है वो 3 दिन का होता है, पर गायत्री परिवार इसी को 5 दिन तक करता है और एक अनुष्ठान के रूप में बनाता है। माला का जो क्रम है वो धीमे धीमे बढ़ता है और फिर कम होता है। इस अनुष्ठान के माध्यम से उपासना करके अपने आप शरीर की प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं। और दीदी ने यह भी कहा कि आप गायत्री मंत्र का जप करके सूर्य का ध्यान करते हैं, अर्थात गायत्री और सूर्य दोनों एक ही हैं, दोनों की उपासना बिल्कुल मिली हुई है। और जिस तरीके से गायत्री परिवार मुख्य रूप से गायत्री का सूर्य का ही महत्व देता है, तो जो छठ का पर्व है इस पर्व में भी है आप उसी अनुष्ठान को अपनाते हैं और अपने शरीर की प्रखरता को अपनाते हैं। और दीदी ने एक बात और बोला कि जिस तरीके से बिहार में मुख्य रूप से छठ का पर्व मनाते हैं, तो दीदी अभी मैं कुछ समय पहले बिहार गया था, तो वहां के लोगों ने बताया कि 2 महीने तक वो लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं। तो छठ पर्व का कितने बड़े स्तर पर बिहार में महत्व है, और अब तो लोग इसके महत्व को बहुत बड़े स्तर पर समझ रहे हैं और भारत के हर कोने में छठ पर्व को मना रहे हैं। इसके लिए बिहार वासियों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और गायत्री परिवार भी बहुत बड़े स्तर पर सूर्य की उपासना को और इस अनुष्ठान को मानता है। तो दीदी ने बहुत विधि पूर्वक बताया कि आप पहले दिन क्या करें, फिर दूसरा दिन क्या करें। आपको डाउट हो तो आप वीडियो को फिर से रिप्लेस कीजिएगा, फिर देखिएगा, और आप 5 दिन के इस क्रियाकलाप को अच्छे तरीके से अपनाइए और कर्ण जैसा बलशाली पुत्र पाइए। जो पुरुष है वो अपने आप की ओज और तेज को बढ़ाएं इस छठ पर्व के माध्यम से। और दीदी दर्शकों के बात और बताइए कि इस छठ पर्व के करने के और क्या क्या आध्यात्मिक फायदे हो सकते हैं। छठ पर्व को करने से एक्चुअली वो हमारी सूर्य साधना ही हो रही है, तो सूर्य की जो भी कहना चाहिए कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ हैं वो सूर्य साधना से हमको मिल जाते हैं। जैसे सूर्य भगवान सुबह उठते हैं, हम उसी की प्रकाश की रोशनी जब होती तभी हम लोग उठते हैं, और रात को जब सूरज ढलता है तो हम लोग अपने सारे कार्यों को विश्राम दे करके सो जाते हैं। तो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो भी सूर्य के उदय होने से और अस्त होने के साथ चलती है। दीदी को मैं यहाँ पे 1 मिनट रोकूंगा। दीदी ने बहुत बड़ी बात बोली कि जो हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम है, हमारा जो ह्यूमन सिस्टम है, वह भी ऑलमोस्ट सब कुछ सूर्य पे ही डिपेंड करता है। यदि आप सुबह का भोजन सूर्योदय होने के पश्चात 3 घंटे तक करते हैं, सबसे अधिक आपकी पाचन शक्ति उस समय अच्छी होती है। जब सूर्यास्त होता है उस समय का भोजन सूर्यास्त से थोड़ी देर पहले का जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। अर्थात हमारे जो दिन भर की दिनचर्या होती है, यदि हम सूर्य के क्रियाकलाप पर अपने आप को बनाएं तो बहुत अच्छे तरीके से हम जीवन को और ढंग से जी सकते हैं, पा सकते हैं। तो दीदी कितने अच्छे तरीके समझा रहे हैं कि हमारे दिन भर की दिनचर्या जो है वो सूर्य पर ही निर्भर है। अब दीदी आप ये बताइए, जैसे हमारे यहाँ कुछ दर्शक हैं जो इस पूजा को मतलब छठ पूजा का तो महत्व तो हमारे यहाँ ही है और लोग मनाते भी हैं, यदि इसी क्रम को साल भर करना चाहें तो इसको किस छोटे स्तर पर कर सकते हैं? तो सूर्य की साधना तो आप पूरे समय कर सकते हैं, पूरे साल कर सकते हैं, और इसकी जो ऊर्जा है उसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम आगी के पास बैठते हैं हमारा शरीर गर्म हो जाता है, जैसे हम बर्फ के पास बैठते हैं तो हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, वैसे ही यदि हम सूर्य की साधना करते हैं, गायत्री मंत्र का जप और उगते हुए स्वर्णिम सूर्योदय का ध्यान जब हम करते हैं तो सूर्य की जो भी विशेषता है वो हम अपने अंदर धारण करने लगते हैं। सूर्य के अंदर तेजस्विता है, प्रखरता है और उसके अंदर निरंतरता है, तो ये चीजें हम अपने अंदर धारण करने लगते हैं और इसका लाभ उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिलने लगता है। तो ये सूर्य साधना करने से लाभ है कि नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे। तो दीदी ने कितने अच्छे तरीके से बताया कि छठ पर्व का जो समय होता है उस समय के अलावा आप पूरे साल भर सूर्य की उपासना कर सकते हैं। उसमें आप 1 माला, 2 माला, 3 माला जप कर सकते हैं। जप का महत्व इसलिए है क्योंकि आप जप नहीं करेंगे तो आप ध्यान में जाके सो जाएंगे, इसलिए जप का महत्व है। आप जप करते रहिए और ध्यान भी करते रहिए। हर साल आप इस क्रियाकलाप को अपना सकते हैं। और जैसे बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो छोटी क्लास में हैं या जो कॉलेज में हैं, उनके लिए सूर्य उपासना से क्या लाभ हो सकता है और कैसे कुछ विधि हमारे दर्शकों को बताइए। जो विद्यार्थी है उनको तो सूर्य साधना बहुत लाभ देती है। सुबह के समय स्नान करने के बाद यदि विद्यार्थी सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाएं, और अर्घ्य चढ़ाने का भी विशेष नियम है, तांबे के पात्र में अर्घ्य लेकर के, जल लेकर के अपने सर के ऊपर से यदि सूर्य भगवान को धीरे धीरे छोड़ते हैं तो उस जल से जो धार बन के गिर रहा है, जो सूर्य की किरणें आती हैं वो विद्यार्थियों के चेहरे पर, शरीर पर पड़ती हैं, जिससे कि उनकी बुद्धि प्रखर होती है, उनका मस्तिष्क तेज होता है, उनकी जो याददाश्त क्षमता है वो बढ़ती है। इसका लाभ उनको बहुत दीदी ने कितने सही तरीके से बताया कि जो छोटी उम्र के विद्यार्थी हैं, जो कॉलेज में विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वह अपने मस्तिष्क को प्रखर बनाने के लिए
सूर्य की साधना बहुत बड़े स्तर पर कर सकते हैं, जिसमें से एक तो हो गया ध्यान का, गायत्री का, और सूर्य का ध्यान, और दूसरा पक्ष हो गया सूर्य अर्घ। तो जैसे दीदी ने बताया कि आप सूर्य अर्घ अपने से ऊपर से धार देखते हुए गिराते हैं, और जो पानी की धार गिरती है, जो उसे सूर्य की किरणें फिल्टर होकर के हमारे शरीर के पास आती हैं, वह शरीर को बल और ओज देती हैं और कई तरह की बीमारियों को ठीक करती हैं। और फिर दीदी ने कहा कि आप जिस तरीके से बच्चे तेज करते हैं, तो अर्घ देने के पश्चात आप मस्तक में जल लगा करके, आग बंद करके थोड़ी देर सूर्य देवता को देखिए, तो उससे अपने बुद्धि का विकास बड़े स्तर पर। गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं वहां पर सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर 11 बार 21 बार। इससे आपको उसका सूर्य की ऊर्जा का पूरा लाभ मिलेगा। तो अब दीदी हमारे दर्शकों का आप यह बताइए कि जैसे ये बच्चों के लिए होगा, इसी तरीके से जो छोटी उम्र के बालक बालिका उनके लिए होगा, बुजुर्ग लोग भी सूर्य की उपासना करके छठ पर्व तो करे ही करे, उसके अलावा साल भर कभी उनको तकलीफ है कुछ है, तो उसमें क्या लाभ ले सकते हैं? बुजुर्ग लोगों को भी बहुत लाभ है सूर्य उपासना से। वो अपना शारीरिक स्वास्थ्य पा सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य पा सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब सूर्य का सेवन नहीं किया जाता है तो शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है और हड्डियां कमजोर होने लगती है। लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके शरीर में दर्द आदि होता है, बुजुर्ग में ये उनकी अपनी एज वाली प्रॉब्लम होती है, तो जब सूर्य का सेवन निरंतर वो करते रहेंगे तो हड्डियां मजबूत रहेंगी, विटामिन डी भरपूर उनको मिलता रहेगा और इस तरह से वो अपना स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। इसी तरह से गर्भवती बहनें भी सूर्य साधना से लाभ प्राप्त कर सकती हैं। वो भी अपने गर्भ के बालक को सूर्य की किरणें ध्यान पूर्वक वहां पर पहुंचाकर अपने गर्भाशय तक उस बच्चे को तेजस्वी, ओजस्वी और स्वस्थ दीर्घायुष्य प्रदान कर सकते। दीदी अभी आपने बहुत बड़ी बात की कि जो माताएं गर्भवती हैं वो सूर्य का ध्यान करके अपने बच्चे को ओजस्वी बना सकती हैं। तो थोड़ा सा आप कुछ विधि बता दीजिए, क्योंकि ये तो अच्छा है कि लोगों को फायदा है, पर वो किस तरीके से ध्यान करें, कहाँ पे ध्यान करें, उसको पूरा लाभ मिल पाए। देखिए जो गर्भवती माताएं, जरूरी नहीं कि सूर्य के सामने बैठ के ध्यान करें, वो अपने पूजा कक्ष में बैठ करके ध्यान कर सकती हैं। आंखें बंद करके उदीयमान स्वर्णिम सूर्योदय का ध्यान करें, भाव बनाएं कि सूर्य की स्वर्णिम किरणें, तेजस्वी किरणें, प्रखर किरणें हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं, पेट नाभि से प्रवेश कर रही हैं, गर्भाशय तक पहुंच रही हैं और वो किरणें हमारे बालक को ओजवान, तेजवान बना रही, क्योंकि नाभि से ही बच्चा पोषण प्राप्त करता है, तो वहीं से सूर्य किरणें उसके अंदर प्रवेश कर रही हैं। उसका मस्तिष्क अच्छा बन रहा है, ग्रोथ अच्छी हो रही है मस्तिष्क की, उसका शरीर स्वस्थ हो रहा है और बालक हमारा तेजस्वी और प्रखर बुद्धि वाला बन रहा है। इस तरह का भाव करते हुए वो 24 मंत्र या उससे अधिक मंत्र जप कर सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं सविता देवता का। तो जैसा कि आपने देखा, विद्यार्थी हो, बड़ी उम्र के लोग हो, गर्भवती माताएं हैं, बुजुर्ग हो, हर उम्र के व्यक्तियों के लिए कितना लाभकारी है सूर्य उपासना। इसके अलावा जो जीव जंतु हैं, वृक्ष वनस्पतियां हैं, वह सब भी सूर्य के प्रभाव से, उसी की ऊर्जा से अपना विकास करती हैं और हम जैसे इंसान के लिए, सबके लिए लाभकारी होती हैं। अब दिन दर्शकों को हमारे आप यह बता दीजिए, सूर्य की उपासना जो छठ का पर्व होता है, छठ के पर्व में ही उगते सूर्य और डूबते सूर्य दोनों की ही पूजा की जाती है। तो जो व्यक्ति ध्यान, जैसे आपने कहा कि उदयमान सूर्य का ध्यान करे, जो व्यक्ति डूबते सूर्य की पूजा करना चाहता हो या सूर्यास्त की पूजा करना चाहता हो, तो इसमें भी क्या कुछ वो कर सकते हैं? हाँ, सुबह के साथ शाम को भी किया जा सकता है, लेकिन शाम के समय भी ध्यान हमें वही स्वर्णिम सूर्य का ही करना है कि सविता की दिव्य किरणें, सूर्य भगवान की दिव्य किरणें, तेजस्वी किरणें हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, हमारे रोम रोम में, कण कण में, रग रग में समा रही हैं। ऐसा भाव करते हुए आप जप कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि के समय इसका निषेध है। रात्रि में सूर्य होता नहीं है, इसलिए आप सुबह और संध्या काल में इसको कर सकते हैं। तो जैसा कि दीदी ने बताया कि संध्या काल में और सुबह सूर्योदय के समय आप सूर्य का ध्यान कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप सूर्य के पास ही बैठ के ध्यान करें, अपने पूजा कक्ष में भी आप जहां ध्यान करते हैं वहां पर आप बैठ करके सूर्य का ध्यान कर सकते हैं। तो उम्मीद है यह वीडियो आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।